हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने प्रावधान स्टूडियो पर। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में सीखेंगे डार्विन का सिद्धांत, जो कि क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th बायोलॉजी का जैव विकास नाम चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का जो सिद्धांत था तो उसका प्रतिपादन किसने किया था? जो उसका प्रतिपादन किया था वो किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्रतिपादन जो किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था। और इसका एक अन्य नाम भी है, यानी दूसरा नाम क्या है? अगर डार्विन का सिद्धांत नहीं आता तो उसका दूसरा नाम क्या है? वो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना। तो क्या ये अन्य नाम है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। बात क्लियर? ठीक है। इस सिद्धांत के चरण, ये सिद्धांत जो है 4 चरणों में पूर्ण होता है। किसमें कितने चरणों? 4 चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, सजीवों में संतानोत्पादन, जीवन संघर्ष, प्राकृतिक वर्ण, नई जातियों की उत्पत्ति। अभी मैं इनका मतलब भी बताऊंगा आपको। देखो, सजीवों में सजीवों में संतानोत्पादन, सजीवों में संतानोत्पादन। अब देखो, प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करता है। प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करता है? संतान उत्पन्न करता है, और जो कि करनी भी चाहिए। जैसे डायनासोर थे, मतलब अपनी जाति का वो नहीं करते थे, संतान उत्पन्न नहीं की उन्होंने, तो इसलिए उनका क्या हो गया? विनाश हो गया। अब उनका पृथ्वी पर कोई अंश ही नहीं है। सबसे पहले कौन कौन आए थे? डायनासोर आए थे। उसके बाद कौन आया था? मनुष्य। ठीक है, उसके बाद कई सारी चीजें आए, फिर मनुष्य आया। ठीक है, यानी अब से 20 बिलियन, यानी 2000 करोड़ साल पहले जो था, 2 अरब साल पहले प्रकृति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। यानी प्रकृति अपनी जगह पर कह सकते हैं हम एक तरीके से, यानी पृथ्वी के ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है, ब्रह्मांड की यानी प्रकृति की रचना हुई। अब देखो, जीवों में सजीवों में संतान उत्पादन, प्रत्येक सजीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करता है, जो आपको पता है। ठीक है। नंबर 2, जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष किसे कहते हैं? देखो, अधिक जीवों की संतान उत्पन्न होने से, अधिक जीवों की संतान उत्पन्न से जीवों की संख्या बढ़ गई, जिससे जीवों में आवास का भोजन के लिए संघर्ष होने लगा। इसे ही जीवन संघर्ष कहते हैं। अब मुझे बताओ कि प्रकृति के अनुसार एक चीज हम अपने आप को अगर प्रकृति के अनुसार ढालते हैं तो इससे क्या होता है कि हम जीवित रह जाते हैं। अगर अन्यथा नहीं डाला हमने तो हमारा नष्ट। अगर सपोज करो सर्दी आ गई और सर्दी में तुम गर्मियों की तरह घूमो बनियान पहन के, तो सुकड़ के मर जाओगे। प्रकृति के अनुसार ढालना पड़ेगा तुमको। ठीक है, गर्मियों में गर्म ठंडे कपड़े पहनो और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनो। प्रकृति के अनुसार सभी इंसान डालते हैं अपने आप को, तो वो ही है। और जीवन संघर्ष प्राकृतिक वर्ण ये नीचे आएगा। अधिक जीवों की संतान उत्पन्न से जीवों की संख्या बढ़ गई, जिससे जीवों में आवास तथा भोजन के लिए संघर्ष होने लगा। इसे ही जीवन संघर्ष कहते हैं। जैसे कि आज की जनसंख्या जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि आवास और भोजन के लिए संघर्ष हो रहा है, नौकरियों के लिए संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना धमाका सब कुछ हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से, तो वो जीवन संघर्ष है, एक जीवन संघर्ष का पार्ट है ये। ठीक है हमारा। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण क्या? देखो, जीवन संघर्ष में बेजीव जीवित रहते हैं। जीवन संघर्ष में बेजीव रहते हैं, बेजीव जीवित रहते हैं, बेजीव जीवित रहते हैं, जो अपने आप को इस प्रकृति या वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यदि वह इनमें सक्षम नहीं होते तो वे क्या हो जाते हैं? तो वे नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं क्लियर बात। प्रकृति वर्ण क्या है? यानी प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना, जो कि मैंने अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले। प्रकृति के अनुसार कैसे ढालोगे अपने आप को? अब कि ये काम किया जाए। प्रकृति अब विकास हो रहा है, धीरे 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 हमारा जो देश है वो धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ रहा है, विकास हो रहा है। अगर हम प्राचीन भाषा को अपनाए रहे तो हमारा विकास नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर जो प्राकृतिक वर्ण, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको सर्दी वाला, अगर सर्दियों में आप गर्म मतलब नंगे घूमो सीने छोड़ के तो मर जाओगे। ठीक है, -2 डिग्री में घूमोगे तो मर जाओगे। और वहीं पर अगर आप वहाँ 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो और उसमें जर्किन पहन के घूमो तो क्या तब भी मरना तय है।
तो प्रकृति के अनुसार अपने आप को जीवों को ढालना पड़ेगा, तभी वो जीवित रह सकते हैं इस प्रकृति में, अन्यथा वो नष्ट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा इस प्रकृति में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। बात क्लियर? ठीक है। नई जातियों की उत्पत्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो, लाभदायक लक्षणों की वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी होती गई, वह हानिकारक अनावश्यक लक्षण धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। कई बार विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हजारों लाखों वर्षों के बाद नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बहुत भिन्न हो जाती है। अब बात बताओ, यानी ये कह रहे हैं लाभदायक लक्षणों की वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, जो हमारे लाभदायक लक्षण है। ठीक है। अगर लेमार्क बाद आपने पढ़ा होगा तो वहां पर क्या होगा कि जो आप अपनी मतलब जिस अंक का ज्यादा उपयोग करेंगे वो अंग आपका विकसित होता चला जाएगा, और जिसका कम उपयोग करेंगे तो वो कम मतलब नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये बात है, लाभदायक लक्षणों की वंशानुगति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, इनका हम उपयोग करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाते हैं। वो हानिकारक अनावश्यक लक्षण धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। अभी बताऊंगा आपको, जैसे मनुष्य के पहले सींग हुआ करते थे, उनका कोई यूज नहीं करता था मनुष्य, तो उसके सींग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, कर्ण पल्लव, मनुष्य जो है जैसे जानवरों के कर्ण पल्लव बहुत बड़े होते हैं, यानी पिन्ना, जिसे बोलते हैं पिन्ना, कर्ण पल्लव। तो जानवरों के बहुत बड़े, लेकिन मनुष्य के तो छोटे, क्योंकि मनुष्य ने इसका उपयोग नहीं किया, इससे मक्खी नहीं लाई अपने कान की, लेकिन जानवरों ने लाई। जानवर फटाफट ऐसे ऐसे करते हैं, तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मक्खी ऐसे मार दी, मक्खी ऐसे मार दी। अपने क्या, अपने हाथ तो ऐसे मार देते हैं, लेकिन कान का उपयोग नहीं करते अपने। ठीक है। हाँ, वह हानिकारक अनावश्यक लक्षण धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। कई बार विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती है कि हजारों लाखों वर्षों के बाद नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बहुत भिन्न हो जाती है। अब देखो, पहले गीदड़, कुत्ता और लोमड़ी, गीदड़, कुत्ता, लोमड़ी, ये तीनों एक ही सदस्य के मतलब एक ही जाति के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें परिवर्तन को, प्रकृति के अनुसार अपने आप को परिवर्तन आ गया, इन्होंने स्वयं में प्रकृति के अनुसार इन्होंने ढाल लिया। लेकिन आज देखोगे आप, तो ये तीनों अलग अलग जातियों में बन चुकी हैं। तीनों क्या बन चुकी हैं, अलग अलग जातियां बन चुकी हैं। क्यों बन चुकी हैं? क्योंकि इन्होंने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। ये पहले जब रचना हुई थी, मतलब प्रकृति में जब ये आए थे सबसे पहली बार, तो प्रारंभ में ये क्या हुआ करते थे, ये तीनों एक ही मतलब एक जैसे दिखते थे, एक ही जाति के सदस्य थे। कौन कौन? लोमड़ी, कुत्ता, गीदड़, लोमड़ी, कुत्ता, गीदड़, ये तीन। लेकिन अब जो है, अब ये तीनों अलग अलग जातियां बन चुकी हैं। क्यों बन चुकी हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया और इनमें स्वयं में परिवर्तन आ गया। इसी कारण ये तीनों अलग अलग जातियां बन गई। तो ये रहा आपका डार्विन का सिद्धांत, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप। और वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कर देना। और मैं तो सदा वीडियो धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।